बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम सबक भेड़िया जो है, हमारा अफसाना भेड़िया जो है, उसका पेज नंबर 88 जो है उसको रीड करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं, दिन के वक्त तो मेरी हालत ठीक रहती है, मैं ठीक रहता हूँ। कोई ना कोई मसरूफियत निकल आती है, कोई ना कोई काम निकल आता है, मेरी तवज्जो कहीं ना कहीं बटी रहती है। लेकिन जो ही रात होती है, एक अजीब सी अज़ियत, एक अजीब सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अजीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं, दिन के वक्त तो जो है मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मेरी हालत जो है वो बेहतर रहती है। लेकिन जो ही रात होती है, जैसे ही रात का वक्त होता है, तो मुझे एक अजीब सी जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। सो जाता हूँ तो खौफनाक यानी ख़तरनाक ख्वाब मुझे डराते हैं। एक क़यामत सी मुझ पर गुजरती है, तमाम जिस्म थका होता है, यानी कि मेरा तमाम जो है वो जिस्म जो है वो थक जाता है, और एक एक अंग यूं दुख रहा होता है। यानी जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक जुज़ जो है वो यूं दुख रहा होता है जैसे किसी ने चाबुक से मुझे सख्त मारा हो, किसी कोड़े से, हंटर से मुसन्निफ़ कहते हैं, ऐसे मुझे फील होता है, ऐसे मुझे महसूस होता है कि मुझे किसी ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मारा हो, सख्त जो है वो मारा हो। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं, अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि मैं कब तक इस अज़ाब में मुब्तला रहूँगा। मुसन्निफ़ कहते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ, ख्याल करता हूँ कि इस अज़ाब में मैं कब तक घिरा रहूँगा, इस अज़ाब में मैं कब तक मुब्तला रहूँगा, कब तक इंतज़ार करूँगा कि भेड़िया भूख से मर जाए। यानी कि भेड़िया उसको खाना चाहता है और वो दरख्त के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, दरख्त के ऊपर उसने बसेरा किया हुआ है, और वो कहते हैं कि कब तक इंतज़ार करूं कि भेड़िया भूख से मर जाए। लेकिन वो बजाय मरने के पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। बजाय इसके कि अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं, भेड़िया जो है और वो मर जाए भूख से, वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। एक सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो अचानक दरख्त के घने पत्तों से मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक दिन जब सुबह सवेरे मेरी आँख खुलती है तो मुझे किसी और के भी मौजूद होने का एहसास होता है। खौफ से एक तेज़ चीख मेरे मुंह से निकलती है। खौफ की आवाज़ में जो है वो कहते हैं कि मेरे मुंह से जो है वो एक चीख निकलती है, और मुझे यकीन हो जाता है, मुझे एतिमाद होता है कि भेड़िया बिल आखिर अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया, कि भेड़िया जो है उसने किसी और इंसान को खा लिया, मतलब कि कहीं ना कहीं जो उसने हमला किया और उसमें वो कामयाब हो गया। तो भेड़िया बिलाखिर, मुसन्निफ़ कहते हैं, अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया। फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती। फिर वो कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि जब मुझे पता चलता है कि वो मेरे ही जैसा एक शख्स है, परेशान और घबराया हुआ, यानी कि एक और शख्स भी है जो दूसरे दरख्त के ऊपर जो बैठा हुआ है, उसके नीचे भी जो है वो एक उसका भेड़िया, जो एक नया भेड़िया, दूसरा भेड़िया जो है उसके नीचे भी जो है वो बैठा हुआ, और वो शख्स भी घबराया हुआ है। उस अजनबी ने दरख्त पर एक और भेड़िए के खौफ से पनाह ले रखी है। उस अजनबी ने, उस नावाकिफ ने एक और भेड़िए के खौफ से, डर की वजह से एक दूसरे दरख्त पे जो है वो पनाह ले रखी है। उसका भेड़िया भी नीचे खड़ा घुरा रहा है, उसका भेड़िया भी नीचे खड़ा हुआ गुस्से की आवाज़ें जो है वो निकाल रहा है, दरख्त पर पंजे गाड़ रहा है। दरख्त पर उसने जो है वो कब्जा किया हुआ है और दरख्त पर जो है वो पंजे जो है वो मार रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऊंचे दरख्त पर चढ़ नहीं सकता। वो कोशिश तो करता है, लेकिन कोशिश के बावजूद अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ पाता। हम दोनों लोग हैं जो अपने अपने भेड़ियों से खौफजदा हैं। इनके हम दो लोग हैं जो अपने अपने भेड़ियों से डरे हुए हैं, बावजूद ये कि दरख्त में हमारे लिए हर तरह की आसाइश मौजूद है। दरख्त पर मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमारे लिए हर तरह की आसाइश जो है, हर तरह की जो है वो चीज़ जो है वो मौजूद है, आसानियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम इन आसाइशों से खुश नहीं हैं। इन आसाइशों से हम जो है, मुसन्निफ़ कहते हैं, हम खुश नहीं। जबर और उकताहट का एहसास रोज़ बरोज़ हमें खाए जा रहा है। जबर यानी जुल्म, और उकताहट बेजारी को कहते हैं। उसका जो एहसास है वो रोज़ बरोज़ जो है सामने जो है वो हमें खाए जा रहा है। अब तो हमें रात को नींद भी नहीं आती। पहले तो सो जाते थे और डरावने ख्वाब आते थे, लेकिन हम मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमें रात को भी नींद नहीं आती। यूं ही आँख लगती है,
भेड़िए का खौफनाक चेहरा हमें दोबारा जगा देता है, यानी कि भेड़िए के खौफ की वजह से रात को भी सोना मुश्किल हो गया है। कमबख्त अब हमारे ख्वाबों में भी घुस गया है, ये नामुराद हमारे ख्वाबों में भी अब दाखिल हो गया है। वो हमें यहाँ सुकून से नहीं रहने देता। हम दोनों के भेड़िए अक्सर अपनी जगह खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन दोनों पर ऐसा जुनून सवार हो जाता है, वहशत सवार हो जाती है इनके ऊपर कि वो दरख्त पर हमला कर देते हैं, उसके मोटे तने पर दांत और पंजे गाड़ देते हैं, यानी कि उस पर जो है वो कब्जा करते हैं। और उस वक्त खौफनाक सी गुर्राहट होती है, खौफनाक यानी खौफ वाली और गुस्से वाली जो है वो आवाज़ जो है वो सुनने को जो है अजीज तलबा मुसन्निफ कहते हैं कि हमें जो है वो मिलती है। दोनों के अजीज तलबा भेड़ियों का ये अचानक का बावलापन यानी पागलपन हमें मज़ीद डरा देता है, लेकिन एक बात यह है कि हम दोनों के भेड़ियों का ताल्लुक़ अपने अपने आदमी से है। अजीज तलबा यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं कि हम दोनों के जो भेड़िए हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो अपने अपने जो है आदमी से है। मेरे साथी का भेड़िया मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता और मेरा भेड़िया उससे। ख़ास बात यह है कि दोनों भेड़िए भी एक दूसरे से लाताल्लुक़ हैं और हम इस बात से हैरान होते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि उसका भेड़िया जो है उसका ताल्लुक़ उससे है, मेरे भेड़िए का मुसन्निफ कहते हैं कि ताल्लुक़ जो है वो मुझसे है। हर एक का जो ताल्लुक़ है वो एक दूसरे से जो है वो नहीं है, बल्कि मेरे भेड़िए का मेरे से ताल्लुक़ है और उसके भेड़िए का उससे जो है वो ताल्लुक़ है। एक दिन काफ़ी सोच विचार के बाद यानी गौर व फिक्र के बाद हम दोनों ये फैसला करते हैं कि हम दोनों नीचे उतरेंगे और अपने अपने भेड़िए से मुकाबला करेंगे, यानी अपने अपने भेड़िए से लड़ेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा और ना ये अजाब की ज़िंदगी हम कब तक गुजारेंगे, वरना ये अजाब की ज़िंदगी हम कब तक गुजारेंगे। तब हम दोनों आंखें बंद करके नीचे कूदने का इरादा करते हैं, नीचे छलांग लगाने का अजीज तलबा मुसन्निफ कहते हैं इरादा करते हैं। मेरा साथी तो कूद जाता है, मेरा साथी छलांग लगा देता है, मगर मैं अपनी बुज़दिली के बायस, कमज़ोर दिल के बायस की वजह से ऐसा नहीं कर पाता और अपनी जगह बैठा रह जाता हूँ। अजीज तलबा उसका भेड़िया जो ही उसे नीचे देखता है तो फ़ौरन उसकी तरफ लपकता है और उस पर हमला आवर होता है। मेरा भेड़िया भी खबरदार हो जाता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं, यानी वो डर जाता है। लेकिन जब मैं नीचे नहीं उतरता तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है, यानी गुस्से में जो है वो भर जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो डरता है, कान खड़े करता है, लेकिन जब मुझे देखता है कि मैं नीचे नहीं आया तो वो गुस्से में आ जाता है और पागलों की तरह यानी मजनू की तरह दरख्त के मोटे तने के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो दरख्त का जो मोटा तना है, मोटा हिस्सा जो है जो ज़मीन में गड़ा हुआ है, उसके साथ जो है वो लड़ना शुरू कर देता है। इससे बेशतर, इससे पहले मेरे साथी का भेड़िया उसे ज़मीन पर गिराए, वो उस छोटी सी शाख से भेड़िए को मारता है जो उसने दरख्त से तोड़ी होती है, यानी कि उसने वो शाख दरख्त से जो है वो हासिल की होती है। उसका भेड़िया उसी वक्त ज़मीन पर गिरता है और चंद ही लम्हों में मर जाता है। उसका साथी जो है वो भेड़िए से मुकाबला करता है, भेड़िया उस पर हमलावर होता है और उसने जो दरख्त से शाख तोड़ी होती है भेड़िए को मारने के लिए, वो उसको वो शाख मारता है तो उसका भेड़िया जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरते ही अजीज़ तलबा मर जाता है। अजीज़ तलबा ये था हमारा आज का सबक भेड़िया का पेज नंबर 88 जो हमने कर लिया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।